Good morning, students. This is your Alga period, beta, and I am Meenakshi here. From today, I will teach you Alga. So, today we will do perfect tenses and story that which name is "Looks Are Not Everything." So, let's start with the perfect tenses. बेटा परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं? वी नो दैट वर्ब्स जो होती हैं वो हमें क्या बताती हैं कि कौन सा एक्शन जो है वो हो रहा है ना। और वर्ब टेंसेस जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कब वो एक्शन हो रहा है। तो ये 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इनके एग्जाम्पल्स आप देख लो, फिर मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो एक्शन होता है जो कि अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट में हुआ, जिसका हमें टाइम पता नहीं है, पास्ट में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है, द थीव्स हैव एस्केप्ड। जो थीव्स हैं वो भाग गए, द पुलिस येट अगेन। एक्शन ऑफ द थीव्स एस्केपिंग हैपेंड एट कब भागे वो, कब एस्केप हुए, कुछ नहीं पता ना। अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे जो भी होता है हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल देते हैं, उसके साथ हम एज हैव लगा देते हैं। ओके, सो सेकंड इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जो कि कोई सर्टेन पॉइंट है उससे पहले अगर कुछ हो जाए, तो एक सर्टेन पॉइंट से पहले अगर कुछ भी कंप्लीट होता है, कोई भी एक्शन होता है, हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ली गई है, द थीव्स हैड एस्केप्ड लॉन्ग बिफोर द पुलिस अराइव्ड। जब पुलिस आई उससे बहुत पहले जो थे चोर वो भाग चुके थे। तो पुलिस आई वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट है, उससे पहले क्या हैपन हुआ कि चोर जो हैं वो भाग गए, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ हम हैड लगाते हैं, प्रेजेंट के साथ हैव लगाएंगे और पास्ट में हम हैड लगा देते हैं। ओके, सो थर्ड इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है विच रेफर्स टू एन एक्शन विच विल बी कम्प्लीटेड बिटवीन नाउ एंड सम पॉइंट इन द फ्यूचर। कुछ आज होगा कंप्लीट, मतलब आज के टाइम में और फ्यूचर के टाइम में, और बिफोर एनी अदर एक्टिविटी हैपन्स, उससे पहले अगर कुछ हो जाता है बीच में, आज और प्रेजेंट और फ्यूचर के टाइम में, है ना। थीव्स विल हैव एस्केप्ड लॉन्ग बिफोर द पुलिस अराइव्स। यहाँ पे क्या है, कोई अभी पुलिस आएगी तो उससे पहले ही वो भाग जाएंगे। हमने एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया, उससे पहले और आज के बाद, है ना। उसके बिटवीन जो भी एक्शन होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद आ जाओ रीडर सेक्शन पे। बेटा आपके 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, गुरमीत मैम ने आपको करवा दिए हैं। आई होप जो भी मैं आपको रिटर्न वर्क सेंड कर रही हूँ आप उस चीज़ को कवर कर रहे हो, अदरवाइज़ पीछे रह जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत पीछे रह चुके हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेशन और आइसोलेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेशन वो होता है ट्रीटिंग सम पीपल डिफरेंटली दैन द अदर्स। जब हम किसी में भेदभाव करते हैं, चाहे वो एज के कारण हो, जेंडर के कारण हो, कलर के कारण हो, डिसेबिलिटी के कारण हो, या फिर कास्ट के कारण हो। मतलब मान लो अगर मैं हूँ क्लास में, किसी भी रीज़न के कारण मैं किसी 2 बच्चों में डिफरेंस कर रही हूँ, एक को मैं बहुत अच्छा ट्रीट कर रही हूँ, एक दूसरे को मैं बहुत बुरा ट्रीट कर रही हूँ, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, भेदभाव हो जाता है ना। सेकंड आ जाता है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, जब हम किसी को अलोन, अकेला छोड़ देते हैं और उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते हैं, किसी के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं। जैसे अब टाइम चल रहा है कोरोना का, है ना, तो आइसोलेट कर देते हैं ना जिसको होता है, मतलब बिल्कुल अकेला कर देते हैं कि ना ही उसके साथ कोई मिलता है, ना कुछ, है ना, ना बात होती है, ना कोई कांटेक्ट रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि आइसोलेशन है, आइसोलेटेड है वो, है ना। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बेटा। अब ये जो चैप्टर है ना वो इसी पे ही डिपेंड है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसके ऊपर ये चैप्टर है। बट एक UNICEF जो है उन्होंने प्रमोट किया था कि ऐसा एटीट्यूड लेके आए थे वो लोगों में ताकि सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। ओके, चैप्टर नेम इज़ लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय जोया मेहता. Let's come to the very first line.
अम्मा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल हेयर, प्रिया सेड। प्रिया क्या कहती है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मैं ना ही कभी गई हूँ ना ही मैं कभी जाऊँगी। प्रिया और जो उसकी फैमिली है वो अभी न्यू टाउन में आए हैं, जब अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। प्रिया वॉज बोर्न विद ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम। ये जो होती है वो कंडीशन होती है जिसमें बच्चे की आइस और जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो दूसरों की तरह नहीं होते हैं, मतलब उनका जो फेस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग होता है। इट वॉज अ कंडीशन इन विच पर्सनस आइज एंड अदर फेशियल फीचर्स जो है सही नहीं होते हैं ना। वो डरती है स्कूल जाने से, वो सोचती है कि जो बच्चे हैं वहाँ पे वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, सो वो कभी नहीं गई है स्कूल में। तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो घर पे ही उसको पढ़ाते हैं, तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि अब तेरे को कुछ और भी सीखना चाहिए, यू आर गोइंग टू स्कूल सेड हर मॉम। उसके मम्मा बोलते हैं कि तू स्कूल में जाएगी, और वो गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है बहुत तेज़ी से। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, जब फर्स्ट डे होता है स्कूल का, प्रिया तैयार होती है और अपना फेस जो है वो अपने लॉन्ग हेयर्स के साथ कवर कर लेती है, और वो जब चलती है तो नीचे देख के चलती है ताकि उसको कोई नोटिस ना करे, और उसको कोई नोटिस करता भी नहीं है। मतलब जब तक क्लास का टाइम होता है ना, उस टाइम तक उसको कोई नोटिस नहीं करता है। प्रिया हैड टू लुक अप, वो ऊपर देखती है जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है उसको देख के, और स्टूडेंट जो उसके पास बैठे होते हैं या उसके आगे पीछे बैठे होते हैं वो वहाँ से दूर चले जाते हैं। जब नेक्स्ट डे आता है, क्या होता है, वो कॉरिडोर में लाइब्रेरी में जाने के लिए जा रही होती है, तो 3 गर्ल्स उसको रोकती हैं और उसके तरफ देखती हैं। उसमें से एक गर्ल बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अलाइन का मतलब होता है अननोन, जो अननोन हो या फिर स्ट्रेंज हो। ये अनदर वन जो बोलती है, कहती है हमारे स्कूल से यहाँ से चले जाओ। और प्रिया जो होती है वो बहुत ही सैड और अलोन फील करती है, तो वो फिर पास्ट में चली जाती है और स्कूल बिल्डिंग में चली जाती है, ठीक है। एज शी रन, जब वो जाती है, शी कुड हियर देम लाफिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे वो हंस रही होती हैं तीनों। जब रिसेस का टाइम होता है, प्रिया जो होती है वो क्राउडेड हॉल में आ जाती है, मतलब जहाँ पे रश होता है, तो वो किसी के अगर पास आती है तो जो लोग हैं वो उससे बिल्कुल दूर भाग जाते हैं। तो प्रिया को गुस्सा भी आता है और वो सैड भी होती है और वो घर वापस जाना चाहती है। बट उसके बाद जो है रिसेस के बाद क्लास होती है एक इंग्लिश क्लास, तो इंग्लिश जो है उसका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो टीचर जो है पूछती है सभी बच्चों को कि आप एक ऐसे लिखो जो कि फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड पे होगा। प्रिया जो होती है वो फटाफट अपनी नोटबुक निकालती है और लिखना शुरू कर देती है, और वो अपना काम फिनिश कर देती है टाइमली और उसको सबमिट भी कर देती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट डे क्या होता है, जब इंग्लिश क्लास होती है, टीचर बोलती है क्लास स्टॉप योर वर्क, अपना काम जो है वो बंद कर दो अभी के लिए। सभी होते हैं वो सरप्राइज़ में देखना शुरू कर देते हैं। टीचर ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं बोला है कि अपना काम बंद करो। आई वुड लाइक टू रीड, तो वो कहती है मैं एक बच्चे का जो है लेटर रीड करना चाहती हूँ जो कि जिसने कल लिखा था। तो टीचर जब पढ़ती है तो प्रिया को पता चल जाता है कि ये तो मेरा ही ऐसे रीड किया जा रहा है। सभी हैरान रह जाते हैं, कहते हैं वाओ कितना ब्यूटीफुल ऐसे लिखा है, किसने लिखा है। तो उनमें से कोई बच्चा पूछता है, तो फिर टीचर बोलती है कि जिसकी आपने कल इंसल्ट की थी प्रिया की, उसने ये लेटर लिखा है। एवरीवन जो होते हैं, सभी लोग जो होते हैं वो प्रिया की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। प्रिया जो होती है अभी भी सोच रही होती है कि वर्ड ब्यूटीफुल है। तो ये मतलब आफ्टर द क्लास, जब क्लास होती है तो एक गर्ल दिशा होती है, वो प्रिया के पास आती है। वो कहती है कि मेरे को आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लगी है, आई विश कि मैं भी ऐसे लिख सकती। तो प्रिया होती है उसको थैंक यू बोलती है कॉम्प्लीमेंट के लिए, और वो बोलती है दिशा को, कहती मेरे को लिखना बहुत पसंद है और मैं राइटर बनना चाहती हूँ। तो वो अपना पैशन जो है दिशा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो आपस में बात करने लग जाते हैं, पूरी क्लास में मतलब बात करते हैं जब भी ब्रेक चलता है। जब क्लास स्टार्ट होती है, प्रिया जो होती है वो हैप्पी होती है, कहती है चलो कोई तो मेरे पास आया जिसने मेरे से कोई बैडली ट्रीट नहीं किया, मेरे से प्यार से बोले वो।
फिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। एक दिन क्या होती है, दिशा ने प्रिया को एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई जिसमें ये था कि एक कंपनी जो है वो पब्लिश करना चाहती है स्टोरीज़ फॉर द चिल्ड्रन विंटर्स। तो दिशा जो है उसको फुसला लेती है कि बोलती है कि तू अपना नेम जो है इसमें रजिस्टर्ड करवा ले, बट प्रिया कहती है अभी नहीं, मैं नहीं करवा सकती, मैं श्योर नहीं हूँ। तो दिशा जो होती है, she told Disha that she didn't know that what she, तो वो कहती है मेरे को पता ही नहीं है मैंने लिखना क्या है। तो वो कहती है, रिस्पॉन्ड करती है, दिशा कहती है कि तू अपने बारे में क्यों नहीं लिखती है, तू अपने बारे में लिख कि कैसे लोग तेरे को ट्रीट करते हैं, तू कैसे लोगों से अलग दिखती है और कैसे तू फील करती है। तो वो टॉपिक बता देती है उसको। प्रिया ने वही किया, अपनी फ्रेंड की जो एडवाइस है वो फॉलो की, उसने अपनी स्टोरी कंप्लीट की और बुक कंपनी के पास भेज दी। एक वीक के बाद प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करते हैं सुबह मॉर्निंग असेंबली में। तो वो जब कहते हैं कि प्रिया की स्टोरी जो है वो बुक कंपनी के द्वारा से वो सिलेक्ट कर ली गई है और वो एक राइटर बनने जा रही है कुछ ही टाइम में, तो सभी सरप्राइज जो हो जाते हैं और उसके क्लासमेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल शर्म महसूस करते हैं कि उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया। तो रिसेस में वो सभी उसके पास आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और जो प्रिया होती है वो माफ़ कर देती है सबको। अब पता चलता है कि वो कितनी काइंड है, दयालु है और फ़नी है, मजाकिया है और उसके पास बहुत सारे इंटरेस्टेड आइडियाज़ भी हैं जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। अब प्रिया के बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। सम मंथ्स लेटर, कुछ मंथ्स के बाद एक बुक पब्लिश होती है जिसका टाइटल होता है नोट एंड अलाइन, क्योंकि सबसे पहले उसको बोला गया था अननोन और स्ट्रेंज बोला गया था। अब उसके सारे फ्रेंड्स उस बुक को रीड करते हैं और उनको बहुत ही बुक जो है वो पसंद आती है। तो ये आपका चैप्टर था बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने आज फाइंड आउट कर लेने हैं, फिर कल मैं आपको आंसर की दे दूँगी, मैच कर लेना उसके साथ। ओके, सो सबसे पहले आ जाता है जब हम बेटा विजुअल होता है, एक विजुअल जो होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं ना विजुअली। अब अगर हम पर्सनल नैरेटिव कर रहे हैं तो उसमें हम क्या विजुलाइज कर सकते हैं ये देखना है। वो 4 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट होगा टेबल, हम कोई टेबल शो कर सकते हैं पर्सनल नैरेटिव में, शो करने के लिए विजुअल हो जाएगा सबको। उसके बाद कोई ड्राइंग बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। उसके बाद फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट तो आपको पता ही होगा, स्टेप वाइज बनता है ना, पॉइंट्स होते हैं उसमें। उसके बाद होता है स्टोरी बोर्ड जिसमें हम पिक्चर्स बनाएंगे और नीचे कुछ ना कुछ लिख देते हैं पिक्चर्स के रिलेटेड, ताकि एनिमेशन से अच्छे से समझ आ जाए। तो पर्सनल नैरेटिव हम इन पॉइंट्स के ऊपर लेके ही बनाते हैं। ओके, तो अब मैं आपको एक टॉपिक दे रही हूँ, एन इंसिडेंट इन विच यू एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस। कोई भी इंसिडेंट आपने शेयर करना है जिसमें आपने हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और सरप्राइज़ जो है वो फील किया है। हम इसमें क्या क्या क्लूज़ ऐड कर सकते हैं, विद होम, किसके साथ वो एक्सपीरियंस आपने जो है किया, वेयर डिड इट हैपन, कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ले सकते हो। अब फॉर्मेट क्या रहेगा पर्सनल नैरेटिव का, सबसे पहले आपने टाइटल लिखना होता है कि आपने टॉपिक क्या लिया है, फिर उस चीज़ की इंट्रोडक्शन देनी होती है, फिर उसकी बिगिनिंग करनी होती है, मिडल में उसकी बॉडी आ जाती है, उसके बारे में कुछ लिखना, और लास्ट में उसका एंड आता है, फिर कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है, जो चीज़ हमें ऑलरेडी पता होती है और जो हमने लर्न की उन दोनों को मिला के हम कंक्लूड कर देते हैं ना। तो एक बार इसको रीड कर लेना कि लिखना कैसे है। तो ये आपका जो ऊपर वाला है ये टॉपिक रहेगा आपका, इससे आपने हेल्प लेके अपना पर्सनल नैरेटिव लिखना है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि आप कैसे उसको कर सकते हो। जैसे कि आपने एक टॉपिक ले लिया, आपकी ट्रिप जा रही है, कॉलेज ट्रिप जा रही है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आपकी कॉलेज ट्रिप गई, ये टॉपिक लो आप, कॉलेज ट्रिप गया आपका, तो वहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपकी हैप्पीनेस कैसी थी, एक्साइटमेंट, ये सब आप शेयर कर सकते हो, आप ये टॉपिक ले सकते हो। तो आपका ये वर्क हो जाना चाहिए, अपनी फेयर नोटबुक पे कर लेना। और जो ये वाला लेटर है ना, पर्सनल नैरेटिव जो है, द डे आई मेट रमिट, ये स्टोरी है। उसमें आपको अगर वीडियो आपने अच्छे से देखी है तो उसमें एक स्टोरी बताई गई थी, एक स्टोरी और भी बताई गई थी। आप स्टोरीज़ देख लिया करो, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना आप। अगर कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना।
बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखनी है अपने अंदर, अपना साथ के साथ पूछ लिया करो। ओके बेटा। एक स्टोरी और थी जिसमें एक लड़का था, हैंडीकैप था, वो चल नहीं सकता था, उसको कोई भी खिलाता नहीं था क्रिकेट। ये स्टोरी दी गई है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं, आपने खुद करने हैं, वो मैं नहीं करवाऊँगी आपको। तो उसमें क्या था, वो लड़का जो था वो सभी समझते थे कि ये क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, पर जब UNICEF के द्वारा वो एटीट्यूड जो चेंज होने वाला प्रोसीजर होता है, तो उसके बाद सभी उसके साथ खेलने लग जाते हैं और वो बहुत क्रिकेट अच्छे से खेलने लग जाता है लास्ट में। तो ये स्टोरी आप एक बार अच्छे से देख लेना वीडियो में, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। अगर कोई डाउट हुआ पूछ लेना मेरे से।